हम लोग ब्रह्मा जी के दिन और रात की चर्चा कल की कथा में किए। ब्रह्मा जी का जब तक दिन रहता है तो उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं और प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्त ऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ ही साथ अपना अधिकार भोगते हैं। सप्त ऋषि भी, इंद्र, गंधर्व आदि जितने भी हैं, देवगण, सब प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनवंशी साथ ही साथ अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी को तो 100 वर्ष मिला हुआ है, लेकिन प्रतिदिन की सृष्टि की ये चर्चा हो रही है। एक दिन जो 12 घंटे का, प्रतिदिन में भी 12 घंटे की, ये 12 घंटे की सृष्टि में सारे लोग, ये जितने भी हम बताए, सप्त ऋषि, देवगण, इंद्र और ये मनु, सब लोग अपना अपना अधिकार भोगते हैं। और ये 3 जो लोक है, त्रिलोकी जी, भू, भुव और स्व, पाताल लोक, अभी हम लोगों का जो मृत्यु लोक है और स्वर्ग लोक, ये तीनों लोकों की इसी समय में ब्रह्मा जी रचना भी करते रहते हैं। उसमें अपने अपने कर्मानुसार कैसे रचना करते हैं, तो अपने अपने कर्मानुसार किसी को पाताल लोक, किसी को मृत्यु लोक, मृत्यु लोक में भी किसी को कर्मानुसार पशु पक्षी मनुष्य, फिर उससे ऊपर पितर लोग देवताओं की उत्पत्ति करते हैं। ये सब जो रचना है वो ब्रह्मा जी के एक दिन के ही अंदर जो 12 घंटा है उसमें ही होता है, जब जगे हुए हैं ब्रह्मा जी। अब सुनिए कि ब्रह्मा जी का अब जो सोने का एक दिन का जो समय आएगा, 12 घंटे का रात्रि, उसमें क्या हो जाता है सो देखिए, आंशिक प्रलय हो जाता है। पूर्णकालिक प्रलय तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीतने पर होता है, जिसको प्राकृतिक प्रलय भी कहते हैं, वो पूर्ण प्रलय होता है। लेकिन नहीं, अभी जो प्रलय, ब्रह्मा जी जो 12 घंटे के लिए अब सोने जाएंगे तो आंशिक प्रलय होगा, इस त्रिलोकी में प्रलय होगा। और जो 4 लोक हैं इस त्रिलोकी से ऊपर, जैसे महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, इन चारों में प्रलय नहीं होता। ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना भी तो इसी 3 लोक में होती, इससे ऊपर वाले में तो होती नहीं है। इससे ऊपर वाले में भृगु, शनकादि ऋषि वगैरह रहते हैं,
बड़े बड़े। तो किस प्रकार से देखिए प्रलय कैसे, आंशिक प्रलय कैसे हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी अब सोने के लिए, शाम का समय हुआ ब्रह्मा जी का, तो क्या क्या वहाँ पर किस प्रकार के लक्षण सब आने लगते हैं, आंशिक प्रलय कैसे हो जाता है, इन सब बातों को अब हम लोग आगे सुनेंगे। तो इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा। अब भगवान, उस ब्रह्मा जी तो रचना कर रहे हैं कि भगवान क्या करते रहते हैं। भगवान क्या करते हैं इन मनवंतरों में, 14 जो मनवंतर हुआ, इसमें भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा। भगवान मनु के रूप में जो आ जाते हैं, तो मनु आदि के मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। 71 चतुर्युगी 71 बार घूमेगा, एक मनु जी का शासन रहेगा। तो आखिर पालन इतना चतुर्युगी बीतने के समय में विश्व का पालन कैसे होता है मनु के द्वारा। तो भगवान ही तो मनु के रूप में। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, भाई समय बीत गया, जब दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर लेते हैं। अभी तक सत्वगुण के संपर्क से सबका पालन हो रहा था, अब क्या करते हैं, ये तमोगुण के संपर्क को स्वीकार करते हैं। मतलब रुद्र भगवान, तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता रुद्र भगवान है, भोलेनाथ बाबा के जो गण सब है रुद्र, उनको ब्रह्मा जी हल्का सा इशारा कर देते हैं कि भाई ये जो रचना हमने कर दिया है त्रिलोकी में, इसका आप संहार कर दीजिएगा, हम जा रहे हैं सोने के लिए। हम लोग भी जब दिन में सारा काम करके सोने जाते हैं तो सबको कह देते हैं कि भाई अब हम सोने जा रहे हैं, अब हमसे कुछ होने जाने वाला नहीं। ब्रह्मा जी हल्का सा यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि तमोगुण के संपर्क को स्वीकार। संपर्क क्या हुआ, अपने तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर, अपने तो संहार नहीं करेंगे ना, तो उसके जो अधिकृत देवता हैं उनको हल्का सा इशारा करते हैं, माने तमोगुण के संपर्क को स्वीकार करके अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके, अब नहीं हम सृष्टि करेंगे, अब रात्रि आने वाली है, अब हम सोने जा रहे हैं, कोई सृष्टि नहीं होगी, तो स्थगित करके सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं ब्रह्मा जी। कोई मतलब नहीं, निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उसी समय में सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा आदि से देखो किस प्रकार से लीन होता है, सो देखिए सूर्य और चंद्रमा आदि से जो सूर्य में तेज है और चंद्रमा में सूर्य के कारण तेज है, इन लोगों का तेज भगवान इस त्रिलोकी के लिए सिर्फ स्थगित करते हैं, ऊपर वाले के लिए नहीं। भूवर लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के लिए नहीं, ये 3 लोक के लिए भगवान के, सूर्य भगवान के तेज को स्थगित कर देते हैं, तो उधर अब तेज नहीं जाएगा। रात्रि में क्या होता है, सूर्य भगवान नहीं दिखाई पड़ते लेकिन चंद्रमा का तेज दिखाई पड़ता है। ये प्रलय का समय आता है तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का तेज नहीं समाप्त हो जाता है इस त्रिलोकी के लिए। ध्यान दीजिए कैसे कैसे होता है प्रलय। तो सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, जब तब ये भूः भुवः और स्व तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोक शेष जी के मुख से निकली हुई
ये संकर्षण भगवान जो पाताल से जो नीचे संकर्षण भगवान का लोक है, संकर्षण भगवान उसके उनके मुख से, जो कहा शेष जी के मुख से अग्नि निकलती है। वो देखते हैं कि अब इस तीनों लोक में तो भाई ये लोग तो कुछ कर नहीं रहा, इसको दग्ध कर देना चाहिए, ये भगवान के लिए नहीं है ठीक। तो मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं ये तीनों लोग एक साथ, ध्यान दीजिए। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण, अब जो महर लोक में है वो तो इस तीन लोक में है नहीं, तो जब ताप से तीनों लोक ये जब जलने लगा स्वर्ग तक, तो उसका धाह तो महर लोक तक जाता है। तो महर लोक में जो मुनीश्वरगण हैं भृगु आदि, वो क्या करते हैं, जन लोक को चले, उससे ऊपर वाले लोक में विमान से चले जाते हैं, क्योंकि धाह वहाँ तक चला जाता है। उस ताप को, मैंने उस ताप से प्रभावित नहीं हूँ, इसके लिए ये मुनीश्वरगण उससे ऊपर के लोग जन लोक में चले जाते हैं और वहाँ से देखते रहते हैं कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। इतने में ही इन सब क्रिया, देखो जब दहन की क्रिया होती है तो 100 वर्ष, दिव्य 100 वर्ष तक दहन की क्रिया होती है। दिव्य 100 वर्ष का मतलब हुआ कि देवताओं का एक वर्ष, हम लोग का 360 वर्ष, तो 100 को 360 से गुना कर दिए, 36,000 वर्ष तक दहन की क्रिया होती रहती है। सब जल के खाक हो जाता है, 36,000 वर्ष तक दहन की क्रिया होती रहती है। और इसके बाद इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देती है। अब सब जल गया, अब तीनों लोग का सब कुछ जल गया, तो उसको हटा भी तो देना है। अब समुद्र को इशारा हो गया और 100 वर्ष दिव्य वर्ष तक समुद्र जो है ये ही कार्य करता है, वो भी फिर 36,000 वर्ष तक जल से, और फिर वायु का झोंका, ये दोनों मिल करके सबको त्रिलोकी को डुबा करके, और तब उस जल के भीतर भगवान शेष साई योग निंद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। भगवान तो सोए हुए। उस समय जनलोक निवासी, तो भगवान सोए हुए हैं तो भगवान की स्तुति अब क्या करेगा, ये त्रिलोकी को तो डुबा दिया उन्होंने। इंद्र उस समय जनलोक निवासी जो चले गए थे, उससे ऊपर वाले महरलोक वाले ऊपर में जो चले, वो लोग क्या करते हैं, मुनिगण भगवान की स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार ये तो ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात की कथा हुई भाई, आंशिक प्रलय हुआ। तो इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई। ऐसे एक एक दिन बीतते चला जाता 100 वर्ष ब्रह्मा जी का। तो अभी कह रहे हैं ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। 50 वर्ष जो ब्रह्मा जी का होता है उसको परार्ध कहते हैं। तो अभी जो है वर्तमान में ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, ब्रह्मा जी का 50 वर्ष बीत गया। इस प्रकार से आंशिक प्रलय बार बार प्रत्येक दिन के बीत जाने पर रात्रि में हो जाता है, त्रिलोकी नष्ट हो जाता है, फिर त्रिलोकी बनता है। फिर अगले दिन जो ब्रह्मा जी का आता है फिर त्रिलोकी का निर्माण होता है, फिर 71 मनु जो है आते हैं। तो इस प्रकार से 14 मनु, एक मनु का 71 चतुर्युगी वर्ष रहता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का तो पहला परार्ध बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। इसलिए हम लोग संकल्प में कहते हैं द्वितीय परार्धे। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था।
इससे पहले वाले परार्ध में ब्रह्म नाम का महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। यह बाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्रीहरि का एक निमेख माना जाता है। अब ब्रह्मा जी से भी ऊपर जाइए तो भगवान का कितना समय बीता। तो ये दो परार्ध का जो ब्रह्मा जी का आयु है वो भगवान का मात्र एक निमेष होता है। हम लोग निमेष जानते हैं, पलक जो ऐसे झपक गया बस। ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा, भगवान का अभी एक निमेष मात्र हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग इस कथा को यहाँ तक सुने और आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। लेकिन बहुत दिनों से हम लोग भजन नहीं गा रहे हैं भगवान का, तो आज जो है एक भजन श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गले बनमाला केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गगन में सबको नाच नचाए। सबको नाच नचाए। नंदलाला गोपाला नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि नाम श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।